जय श्री राम। जय हनुमान जी भक्तों। मनुष्य जब तक उत्पत्ति विनाशशील सुख में फंसा रहता है तब तक उसको होश नहीं होता, उसको ज्ञान नहीं होता, उसको यह विचार ही नहीं होता कि इससे वह कितने दिन काम चलाएगा। जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता ही है, जिसका संयोग होता है उसका वियोग होता ही है। जो आता है वो चला जाता है, जो पैदा होता है वो मर जाता है। अतः मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक है कि वह ऐसे आनंद को प्राप्त कर ले जिसे प्राप्त करने पर वह सदा के लिए सुखी हो जाए, उसको कभी भी किंचित मात्र भी कष्ट न हो। हम देखते हैं कि बचपन से लेकर अभी तक मैं वही हूँ। शरीर बदल गया, दृश्य बदल गया, परिस्थिति बदल गई, देश काल आदि सब कुछ बदल गया, पर मैं वही हूँ। बदलने वालों के साथ मैं कितने दिन तक रह सकता हूँ, इनसे मुझे कब तक सुख मिलेगा, इस बात पर विचार करने की योग्यता तथा अधिकार केवल मनुष्य को ही मिला है और मनुष्य ही इसको समझ सकता है। पशु पक्षियों में तो इसको समझने की ताकत ही नहीं है। देवता आदि समझ तो सकते हैं पर उनको भी वह अधिकार नहीं मिला जो कि मनुष्य को मिला हुआ है। मनुष्य खूब आगे बढ़ सकता है क्योंकि मानव शरीर मिला ही भगवत प्राप्ति के लिए है। महान आनंद मिल जाए, सदा रहने वाला सुख मिल जाए, उसमें कभी भी कमी आए ही नहीं, ऐसे सुख की प्राप्ति के लिए ही यह मनुष्य शरीर मिला है। सांसारिक तुच्छ सुख पाने के लिए मनुष्य शरीर है ही नहीं। ऐसा सुख तो पशु पक्षियों को भी मिलता है। हवा चलती है, वर्षा बरसती है, धूप तपती है, ऐसी अनुकूलता प्रतिकूलता तो पशु पक्षी वृक्ष आदि के सामने भी आती है। इस प्रकार थोड़ा सुख और थोड़ा दुख तो सभी प्राणियों को होता रहता है। अगर हम भी उन्हीं की तरह सुखी और दुखी होते रहेंगे तो महान सुख को प्राप्त कौन करेगा। महान सुख है, इसमें संदेह नहीं है। जैसे संसार में एक से बढ़कर एक वस्तु होती है, एक विद्वान भी होता है और उससे बड़ा भी विद्वान होता है। कोई सबसे बड़ा विद्वान भी होगा, कोई सबसे लंबी उम्र वाला यानी अविनाशी भी होगा, सबसे बड़ा बलवान भी होगा। उसी को हम ईश्वर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। ईश्वर सबका गुरु है क्योंकि काल से भी उसका नाश नहीं होता। काल सबका भक्षण कर सकता है, अर्थात समय पाकर सब चीज़ें नष्ट हो जाती हैं, परंतु वह परमात्मा ऐसा है जो सदा ज्यों का त्यों रहता है। उसी का अंश यह मनुष्य है, परंतु यह अपने अंशी परमात्मा से विमुख होकर नाशवान की ओर लग गया, इसलिए यह बार बार दुख पाता रहता है। इसको सुख का तो एक लोभ रहता है कि किसी तरह से सुख मिल जाए, पर मिलता प्राय दुख ही है। पूरा सुख, पूरी अनुकूलता कभी नहीं मिलती। कभी सुख, कभी दुख, कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता, कभी मान, कभी अपमान, कभी निंदा, कभी स्तुति। ये दोनों अवस्थाएं आती जाती रहती हैं और इन्हीं में मनुष्य फंसा रहता है। इन द्वंद्वों से ऊंचा उठकर वास्तविक तत्व को प्राप्त करना है, इसी के लिए यह मानव शरीर मिला है और ये इस मानव शरीर से ही उस तत्व को हम प्राप्त कर सकते हैं, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है। गीता में कहा गया है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद फिर कोई और लाभ मिल जाए, यह इच्छा रहती ही नहीं है, सदा के लिए तृप्ति हो जाती है। कभी किसी बात की किंचित मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती, जिसमें न अन्न की, न जल की, न मान की, न बड़ाई की, न आराम की, न भोगने की इच्छा रहती है। ऐसी तृप्ति, ऐसा एक आनंद हमारे को मिल सकता है। उसकी प्राप्ति के लिए ही यह मानव शरीर मिला है। जब तक उसकी प्राप्ति का उद्देश्य नहीं बनता तब तक मनुष्य को ठीक तरह से होश नहीं आता। इसके लिए सबसे पहले हमें यह विश्वास होना चाहिए कि ऐसा भी कोई लाभ है जो प्रत्येक मनुष्य को मिल सकता है और उसकी प्राप्ति इस मनुष्य जीवन में ही हो सकती है। यह एकदम सच्ची बात है, कारण कि जितने भी बड़े बड़े ऋषि हुए हैं, महात्मा हुए हैं, तपस्वी हुए हैं, त्यागी हुए हैं, जीवन मुक्त हुए हैं, भगवान के प्रेमी भक्त हुए हैं, उन सबको उस लाभ की प्राप्ति हुई है। जब मनुष्य मात्र उस तत्व को प्राप्त कर सकता है तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। हमारे मन में ऐसा विचार नहीं आना चाहिए कि हम तो गृहस्थ हैं, हम तो कुटुंब में फंसे हुए हैं, हम उस तत्व को कैसे प्राप्त करेंगे। हम अयोग्य नहीं हैं, अपात्र नहीं हैं, अनाधिकारी नहीं हैं, हम भी उस तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य मात्र ही उस तत्व को प्राप्त कर सकता है, इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है।
केवल हमें अपने आप पर विश्वास करना होगा कि हम भी उस लक्ष्य को, उस परमात्मा को, उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। हम थोड़े से सुख में, थोड़े से लाभ में अटक कर खड़े हो जाते हैं, यही गलती है। इसीलिए अगर हम सांसारिक भोगों से ऊपर उठकर उस परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उस परमात्मा की भक्ति करनी होगी, उस परमात्मा पर विश्वास करना होगा, हमें खूब नाम जप करना होगा। क्योंकि पुराणों में भी कहा गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। हम काम करते करते, हम अपने सभी सांसारिक कामों को करते हुए भी भगवान का नाम जप कर सकते हैं। अगर हम ऐसा करते रहे तो हम उस परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो। जय श्री राम, जय हनुमान जी भक्तों। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो।